हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में अपने बीए पार्ट 3 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो टॉपिक है आधुनिकता पर एंथोनी गिडेंस का विचार, अर्थात व्यूज़ ऑफ एंथोनी गिडेंस ऑन मॉडर्निटी। ठीक है, चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि आधुनिकता का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ मॉडर्निटी। गिडेंस ने समाजशास्त्रीय चिंतन में आधुनिकता संबंधी अपने विचारों का विशेष महत्वपूर्ण बताया है। अपने विचारों को विशेष महत्वपूर्ण बताया है। इस विषय पर उनके विचारों को समझने से पहले हमें आधुनिकता की सामान्य अवधारणा समझनी पड़ेगी। कुछ विद्वानों का कहना है कि आधुनिकता की अवधारणा यूरोप में ज्ञानोदय के विकास के साथ ही आरंभ हो चुकी थी, लेकिन एक विकसित अवधारणा के रूप में इसका रूप सन 1960 के बाद स्पष्ट होना शुरू हुआ। अच्छा, इस समय डैनियल लर्नर, एडवर्ड सिल्स, एलेक्स इंकल्स जैसे अनेक लेखकों ने आधुनिकता को वर्तमान समाज की एक ऐसी दशा के रूप में स्पष्ट किया जिसमें तर्क बुद्धि के द्वारा सामाजिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक है, तो मैंने आपको 3 राइटर बताए हैं, डैनियल लर्नर, एडवर्ड सिल्स, एलेक्स इंकल्स। इन तीनों ने आधुनिकता को वर्तमान समाज की ऐसी दशा के रूप में स्पष्ट किया जिसमें तर्क बुद्धि के द्वारा सामाजिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक समस्याओं का आप समाधान कर सकें। ठीक है, इसके साथ ही विभिन्न लेखकों ने आधुनिकता को एक ऐसी व्यवस्था, मनोवृत्ति तथा परंपरा से भिन्न विशेषता के रूप में स्पष्ट किया जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि, तार्किक व्यवहार, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उन्नत प्रौद्योगिकी और बढ़ती हुई गतिशीलता जैसे विशेषताओं का समावेश था। इन विशेषताओं के आधार पर यह विश्वास किया जाने लगा कि आधुनिकता सामाजिक प्रगति तथा विकास का एक विशेष मानदंड है और इसी अवधारणा के आधार पर पश्चिमी समाजों की प्रकृति को एशिया के प्रगतिशील और पिछड़े हुए समाजों से पृथक किया जा सकता है। लर्नर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में समानता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों, नगरीकरण में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार तथा आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में जनसाधारण के सहभाग में वृद्धि आदि को आधुनिकता की प्रमुख विशेषताएं माना है। तो ये इस राइटर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कोई समाज जब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद सतत विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगता है तब इस दशा को उत्तर आधुनिकता की दशा कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है, आधुनिकता का अर्थ क्या है, उत्तर आधुनिकता क्या है। अब इसे और भली भांति समझने के लिए आधुनिकता की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आधुनिकता उदारता और मानववाद सिद्धांत पर आधारित एक विशेष व्यवस्था है, जबकि अनेक लेखकों ने आधुनिकता के आर्थिक पक्ष पर बहुत अधिक बल दिया है। इसे पूंजीवाद, प्रौद्योगिकी तथा भौतिक विकास की वृद्धि के रूप में स्पष्ट किया। एंथनी गिडेंस ने दूसरे समाजशास्त्रियों से भिन्न अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया उन्होंने बताया कि आधुनिकता एक बहुआयामी अवधारणा है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने आधुनिकता की विशेषताओं के रूप में इसके 4 प्रमुख आयामों को उजागर किया है। वे कौन कौन से हैं? पहला है पूंजीवाद,
दूसरा है उद्योगवाद, तीसरा है निगरानी की समन्वित क्षमता और चौथा है सैन्य शक्ति। ठीक है, तो मैंने आपको 4 बताए उनके: पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी की समन्वित क्षमता और सैन्य शक्ति। अब इन पर थोड़ा सा विस्तार से विचार करते हैं। तो पहला देखते हैं पूंजीवाद क्या है। गिडेंस के अनुसार पूंजीवाद में वृद्धि आधुनिकता की एक प्रमुख लाक्षणिक विशेषता है। वह अपने जीवन में काफ़ी समय तक मार्क्स के विचारों से प्रभावित रहे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पूंजीवाद को मार्क्स के दृष्टिकोण से ही परिभाषित किया है। इसी कारण उन्होंने पूंजीवाद को समझने के लिए उत्पादन संबंधों की प्रकृति को समझने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूंजी के निजी स्वामित्व, मजदूरी पर काम करने वाली श्रम शक्ति, एक विशेष वर्ग संरचना तथा आर्थिक विनिमय के विकसित रूप को भी पूंजीवाद की विशेषताओं में शामिल किया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा उद्योगवाद। यह आधुनिकता से संबंधित वह दशा है जिसमें शक्ति के निर्जीव स्रोत जैसे बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उद्योगवाद का संबंध कार्य करने के एक विशेष स्थान से नहीं होता, बल्कि इसका संबंध परिवहन, संचार, घरेलू जीवन की एक विशेष व्यवस्था से भी होता है। किसी समाज में जैसे जैसे उद्योगवाद बढ़ता है, वहाँ नगरीकरण में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, गंदी और घनी बस्तियां बढ़ने लगती हैं। ये परिवर्तन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर उद्योगवाद बढ़ेगा तो गंदी और घनी बस्तियां बढ़ेंगी तथा बाजार तंत्र का स्वरूप बदलने लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है गिडेंस का निगरानी की समन्वित क्षमता। यह वह दशा है जिसका संबंध राज्य द्वारा अपने नागरिकों की विभिन्न गतिविधियों पर एक विशेष ढंग से निगरानी रखता है। इसका संबंध सूचना और संचार व्यवस्था पर भी इस तरह नियंत्रण रखना है जो सार्वजनिक हित में होने के साथ ही राज्य के लक्ष्यों के अनुरूप हो। इसमें राज्य के जो एम्स हैं, जो स्टेट के एम्स हैं, उन्हें भी प्राप्त किया जा सके। अपनी पुस्तक द थर्ड वे में उन्होंने राजनीतिक सक्रियतावाद तथा आदर्शवाद की जगह एक ऐसी कार्य योजना पर बल दिया है जिससे आत्ममंथन के द्वारा व्यक्ति अपनी गतिविधियों का नियमन करने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। इसमें आत्ममंथन को महत्व दिया है व्यक्ति की। यह आधुनिकता का एक ऐसा आयाम है जो अन्य विद्वानों के विचारों से काफ़ी भिन्नता लिए हुए है। चलिए, तो 3 टॉपिक मैंने आपको समझा दिए गिडेंस के, और चौथा आयाम उनका क्या है? सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। तो आधुनिकता के चौथे आयाम के रूप में गिडेंस ने सैन्य शक्ति अथवा हिंसा के साधनों पर नियंत्रण का उल्लेख किया है। इसमें युद्ध को प्रोत्साहन देने वाले औद्योगिकरण का भी समावेश उन्होंने किया है। आधुनिक विश्व में सैन्य शक्ति पर राष्ट्र राज्य का नियंत्रण होता है। सैन्य शक्ति में वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप होने वाले युद्ध पूंजीवादी विकास की संरचना को प्रभावित करने के साथ ही वर्ग संघर्ष के कुछ प्रतिमानों को भी विकसित करते हैं। तो बच्चों, मैंने गिडेंस के द्वारा दिए गए आधुनिकता की विशेषताओं को समझाने के लिए उनके दृष्टिकोण के आधार पर उनके द्वारा दिए गए चारों आयाम आपको समझा दिए, जिसमें पहला पूंजीवाद था, दूसरा उद्योगवाद था, तीसरा निगरानी की समन्वित क्षमता थी और चौथा सैन्य शक्ति थी। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको आधुनिकता की अर्थ भी बता दिया है ना, स्वरूप भी बता दिया, और पोस्ट यानी बाद वाली जो उत्तर आधुनिकता है उसको भी समझा दिया। तो इस तरह मैंने आपको आज समझाया आधुनिकता पर गिडेंस के द्वारा दिए गए विचार। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एंथनी गिडेंस का जो मॉडर्निटी पर व्यूज़ हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको और समझाना चाहती हूँ जिससे ये टॉपिक पूरा हो सकता है। आधुनिकता एक जुगरनॉट के रूप में भी एंथनी गिडेंस ने इसको समझाया है थोड़ा सा।
तो मैं बहुत थोड़ा सा समझाऊंगी इसमें। एंथोनी गिडिंस ने आधुनिकता की सैद्धांतिक व्याख्या से हटकर इसकी व्यवहारिक प्रकृति, विशेषताओं तथा खतरों का विश्लेषण करने के लिए इसे जुगरनॉट शब्द से यूज़ किया है। तो बच्चों, कभी भी ये कॉन्सेप्ट, ये टर्म जुगरनॉट आती है तो इस मामले में आपको आंसर जो लिखना है वो यही है कि जुगरनॉट टर्म किसका दिया हुआ है? एंथोनी गिडेंस का दिया हुआ है। इस दशा में सबसे पहले जुगरनॉट का हम अर्थ आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। 19वीं शताब्दी में इस शब्द का उपयोग सबसे पहले भारत के पूर्व में स्थित जगन्नाथपुरी के उस बहुत बड़े रथ के लिए किया गया था, जिसे रथ यात्रा के समय सैकड़ों भक्तों द्वारा रस्सों की सहायता से खींचा जाता है। समझ आ रहा है ना जुगरनॉट का अर्थ क्या है? जगन्नाथ जी पे जो रथ यात्रा निकलती है, जिस रथ को बहुत सारे लोग खींचते हैं, उससे उसकी तुलना की गई थी। जिसे रथ यात्रा, अच्छा, एक बार चल जाने के बाद इसे अचानक रोक पाना संभव नहीं होता। इसका मतलब है कि मॉडर्निटी भी ऐसी कॉन्सेप्ट है जो एक बार आगे चल गई तो इसको रोकना संभव नहीं हो पाता है, अचानक नहीं रोक सकते आप। भगदड़ की दशा में अक्सर बहुत से लोगों के इसके नीचे आ जाने के कारण आकस्मिक या ऐच्छिक रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है। गिडेंस ने जुगरनॉट शब्द का उपयोग तेजी से दौड़ते हुए एक ऐसे शक्तिशाली इंजन के लिए किया है जिसे सतर्कता के साथ चलाने के बाद भी यह कभी कभी अनियंत्रित हो जाने के कारण भारी विनाश का कारण बनता है। समझ आया? बहुत ही सुंदर टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा विचार, और बहुत सरलता से गिडिंस ने इसको समझा दिया है। गिडिंस के शब्दों में जुगरनॉट उन्हें कुचल देता है जो इसे यानी आधुनिकता को रोकने का प्रयास करते हैं। समझ आ गया? जो आधुनिकता को रोकने का प्रयत्न करते हैं तथा एक निर्धारित मार्ग पर चलने के बाद भी कभी कभी जुगरनॉट ऐसा रास्ता पकड़ लेता है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। जहाँ तक आधुनिकता से संबंधित संस्थाओं के प्रभाव का प्रश्न है, इसके आगे बढ़ने के रास्ते और गति पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता है। फलस्वरूप आधुनिकता के रूप में जुगरनॉट पर यात्रा के दौरान हम कभी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते, क्योंकि एक बार यदि यह अपने रास्ते से भटक जाए तो इसके खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। ये बात किसने कही है? गिडिंस ने अपनी पुस्तक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी में बताया है। तो बच्चों, आज हम आधुनिकता के मीनिंग, आधुनिकता एक जुगरनॉट के रूप में और आधुनिकता की विशेषताएं, जिनमें उन्होंने 4 अपने आयाम बताए हैं, उन सबको मैंने आपको ठीक से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पर अपनी समस्या डाल सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।